अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की हिस्ट्री की प्लेस में हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत किला जिसे जयपुर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे लोग आमिर फोर्ट भी कहते हैं। इसके बारे में आपको सारी अमेजिंग चीज़ें बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, आमिर फोर्ट में दाखिल होते ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा नज़र आएगा और दोस्तों ये इतना बड़ा दरवाज़ा है कि आप इसे देखते ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस दरवाज़े का नाम है सिंह पोल और दोस्तों आजकल इसे लॉइन गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंह के मैनी लॉइन के हैं और पोल के मैनी गेट के हैं, इसलिए दोस्तों इसे लॉइन गेट कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर दाखिल होते ही आपको सामने बहुत बड़े ढोल पड़े हुए नज़र आएंगे, जो कि उस वक़्त के वीआईपीज़ के लिए रखे गए थे। दोस्तों, जब भी कोई वीआईपी इस महल में आता तो दोस्तों इसके इस्तकबाल में इन ढोलों को बजाया जाता था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत समा पेश करते थे। दोस्तों, अगर बात करें कि आमिर फोर्ट को किसने बनवाया, तो दोस्तों इस महल को मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बनवाया था और दोस्तों इस महल को मुकम्मल होने में तकरीबन 157 साल लगे थे। दोस्तों, ये हिस्ट्री की सबसे ऐसी अजीब इमारत है जिसे बनने में इतनी ज़्यादा अरसा लगा है। दोस्तों, इसके बहुत से हिस्से हैं। पहले बात कर लेते हैं दीवाने आम की। दोस्तों, दीवाने आम जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है आम पब्लिक के लिए बनाया गया था। बादशाह अपनी आवाम की शिकायतें सुना करते थे और इन्हें हल किया करते थे। दोस्तों, ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं इसके 48 पिलर्स। दोस्तों, इन पिलर्स की खूबसूरती को देखें तो आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन पिलर्स में 16 पिलर ऐसे हैं जो संगमरमर से बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 32 पिलर ऐसे हैं जो रेड मार्बल से बनाए गए हैं। दोस्तों, इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह का कल्चर नज़र आता है, क्योंकि दोस्तों पिलर के ऊपर वाली साइड पर आपको हाथी का निशान बना हुआ नज़र आएगा, जो कि जाहिर करता है कि ये हिंदुज़म के पिलर हैं। लेकिन दोस्तों जब आप इन पिलर्स की जड़ों में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कमल का निशान नज़र आए, जो कि मुसलमानों को जाहिर करता है। और दोस्तों इसी तरह इन पिलर्स में मुस्लिम और हिंदू दोनों कल्चर ही आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस जगह पर महाराजा जय सिंह बैठकर अपने लोगों की शिकायत सुना करते थे, यानी कि आम पब्लिक से खिताब किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही खूबसूरत और देखने के काबिल जगह है शीश महल। दोस्तों, शीश महल ख़ास तौर पर रानियों के लिए बनाया गया था। दोस्तों, जब बादशाह किसी भी जंग पर जाया करते थे तो रानियां इसमें मौजूद 3 खूबसूरत खिड़कियों में बैठकर राजा को अलविदा कहा करती थी। और दोस्तों जब राजा जंग से वापस आया करते थे तब भी वो इसी जगह पर बैठकर अपने राजा का इस्तकबाल किया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते चलें तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही गणेशा की मूर्ति है और वो दोस्तों इस महल के दरवाजे के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों, इस दरवाजे को बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीके से बनाया गया है और ये महल ही ख़ास तौर पर रानियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। इसमें दोस्तों रानियों के लिए बहुत सी अयाशी की चीज़ें मौजूद थीं। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर रानियों की सहूलियात के लिए चीज़ों की, तो दोस्तों यहाँ पर उस वक़्त का गीज़र भी लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको अमेजिंग न्यूज़ बताते चलें तो इसमें गीज़र भी मौजूद है, जो कि उस वक़्त पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर दोस्तों एक सिल्वर प्लेट रखी जाती थी जिसके नीचे आग जलाई जाती थी और दोस्तों ये सिल्वर प्लेट उस वक़्त पानी को गर्म किया करती थी, जो कि बादशाहों और रानियों के नहाने के लिए गर्म होता था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक टर्किश बाथरूम भी मौजूद है, जो कि स्पेशल बनाया गया है रानियों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ठंडे पानी और गर्म पानी का दोनों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर दोस्तों पाइप्स के ज़रिए नहीं बल्कि नालियों के ज़रिए पानी आता है। एक तरफ से ठंडा पानी आता है और एक तरफ से गर्म पानी। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और अमेजिंग चीज़ बताते चलें कि उस वक़्त भी रानियों के नहाने के लिए बाथटब मौजूद थे, जो कि इंतहाई उम्दगी से बनाए गए थे। यहाँ पर दोस्तों रानियों के लिए टर्किश बाथरूम तो मौजूद ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी बॉडी मसाज के लिए और सनबाथ के लिए भी चीज़ें मौजूद थीं। यहाँ पर दोस्तों एक ख़ास कमरा बनाया गया था जो कि रानियों के बॉडी मसाज के लिए था, जहाँ पर
रानियां नहाने से पहले बॉडी मसाज लिया करती थी। और दोस्तों इसके बाद उनका चेंजिंग रूम अलग से बनाया गया था, जैसा कि आजकल हम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस वक़्त की चीज़ें मौजूद हैं जब ये चीज़ सोच हमारे अंदर मौजूद ही नहीं थी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि इस महल के तमाम बाथरूम एक ही जगह पर बनाए गए हैं। और दोस्तों इन बाथरूमों की तादाद है 99, जो कि एक ही जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गोल्ड पेंट भी किया गया है, यानी कि दोस्तों महल के अंदर रोशनी को लाने के लिए यहाँ पर सोने के पानी से रंग भी किया गया है, जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ भेजता है और महल को रोशन कर देता है। क्योंकि दोस्तों उस वक़्त रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।